नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज पर 1 दिसंबर रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में उपचुनाव की आचार संहिता के बाद शनिवार को पहली बार कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। कैबिनेट मीटिंग के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि सीएम भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में 9 नीतियों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट की बैठक में धर्मांतरण विरोधी बिल को मंजूरी दी गई है। बजट सत्र में यह बिल लाया जाएगा। जबरन धर्मांतरण पर 10 साल तक की जेल है। खुद की मर्जी से धर्म परिवर्तन पर 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी। इसके साथ ही आरएसी कांस्टेबल भर्ती में बदलाव किया गया है। भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरण 9 नीतियों को भी मंजूरी दी गई है। आरएसी कांस्टेबल भर्ती के लिए पहले 10वीं पास की योग्यता थी, इसे बढ़ाकर अब 12वीं पास करने का फैसला किया गया है। मेवाड़ भील कोर में भी 12वीं पास योग्यता रहेगी। कैबिनेट ने इसके लिए कांस्टेबल भर्ती नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। चूरू में एबीवीपी के पूर्व नगरीय मंत्री की हत्या और जयपुर में करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लूट के आरोपी को पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस से बचने के लिए आरोपी ने पुष्कर और मुंबई में भीख भी मांगी और भिखारियों के बीच सोता रहा ताकि किसी को उस पर शक न हो। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए कई जगह छापे मारे और करीब 400 सीसीटीवी के फुटेज खंगाले। इसके आधार पर रूट मैप तैयार किया गया और उसे पकड़ लिया। डीएसपी सुनील झाझड़िया ने बताया कि चूरू सदर थाना क्षेत्र के डावला गांव के पास 1 नवंबर की रात को एबीवीपी के पूर्व नगरीय मंत्री नरेंद्र प्रजापत का पुरानी रंजिश को लेकर अमित कसवा उर्फ मितला, शुभम ढाका और हितेश कुमावत ने हत्या कर दी थी। डीएसपी ने बताया कि साइबर सेल और मुखबिर की सूचना पर पुलिस शातिर अमित कसवा उर्फ मितला के पीछे लगी थी, जो महाराष्ट्र के भिवंडी में छुपा हुआ था। प्रियंका गांधी सांसद बनने के बाद शनिवार को पहली बार केरल के वायनाड पहुंची। उसके साथ राहुल गांधी भी थे। राहुल ने यहां रैली को संबोधित करते हुए एक बार फिर अडानी का मुद्दा उठाया। राहुल ने कहा कि संविधान कहता है कि सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि अडानी के साथ हर दूसरे भारतीय से अलग व्यवहार किया जाएगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भले अमेरिका में केस चले, भारत में हमें उन पर केस दर्ज नहीं करेंगे। राहुल के अलावा प्रियंका ने भी रैली को संबोधित किया। प्रियंका ने मल्लपुरम में भी रैली की। अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल में 5 महीने पहले मिले मोबाइल के मामले में पुलिस ने लॉरेंस के गुर्गे ऋतिक बॉक्सर को गिरफ्तार किया है। ऋतिक को उसकी मां ने जेल में मिलने के दौरान सिम दी थी। इसके बाद से वह अपने परिचितों से संपर्क में था। उल्लेखनीय है कि पुलिस ने 1 महीना पूर्व एनडीपीसी एक्ट में सजा काट रहे हार्डकोर अपराधी जगत पाल को भी गिरफ्तार किया था, जिनसे पूछताछ में ऋतिक बॉक्सर का नाम बताया था। सीओ रुद्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि 8 जून 2024 को हाई सिक्योरिटी जेल में सर्च के दौरान हनुमानगढ़ निवासी जगत पाल के कपड़ों से एक कीपैड मोबाइल सिम सहित बरामद हुआ था। इस मामले में जांच बढ़ाते हुए हाई सिक्योरिटी जेल में बंद जगत पाल को 23 अक्टूबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पूछताछ में जगत पाल ने ऋतिक बॉक्सर का नाम बताया था। शनिवार को कार्रवाई करते हुए ऋतिक बॉक्सर को गिरफ्तार किया गया। चूरू सांसद राहुल कसवा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर चूरू संसदीय क्षेत्र में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सांसद कसवा ने रेल मंत्री को बताया कि खाटू श्याम जी और संसदीय क्षेत्र स्थित सालासर धाम धार्मिक आस्था के बड़े केंद्र हैं, जहां करोड़ों लोग दर्शनार्थ आते रहते हैं। रिंगस से खाटू श्याम जी होते हुए सालासर धाम तक नई रेलवे लाइन बिछाने का कार्य होना है, जिसकी डीपीआर कार्य चल रहा है। चूंकि सालासर आकर यह मार्ग बंद हो जाएगा, जिसके चलते आगे की कनेक्टिविटी नहीं होने से इस मार्ग का व्यापक लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए इस मार्ग निर्माण के कार्य को विस्तारित कर सुरजानगढ़ तक किया जाना आवश्यक है। सांसद ने कहा कि इससे इन दोनों धार्मिक स्थलों की कनेक्टिविटी भी बेहतर हो सकेगी और यह मार्ग सुजानगढ़ से जुड़ते ही लाखों लोगों के लिए सुगम हो जाएगा। जीएसटी परिषद की महत्वपूर्ण 55वीं बैठक 21 दिसंबर को विख्यात पर्यटन स्थल राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक 21 दिसंबर 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित होगी। इसकी व्यापक तैयारियां शुरू हो गई है। शहर के एक 5 सितारा होटल में होने वाली इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री और अन्य राज्यों के वित्त मंत्रियों के आने की संभावना है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। कोटा जिले के सुल्तानपुर थाना पुलिस के कलर पेंट्स की दुकान से नकली पेंट्स बरामद किया है, जिसे कंपनी ब्रांड के नाम पर बेच रहा था। जब्त नकली माल की बाजार कीमत 1 लाख रुपए करीब बताई जा रही है। इस संबंध में कंपनी की ओर से थाने में परिवाद दिया था, जिस पर पुलिस की टीम ने छापा मारकर 520 लीटर नकली पेंट्स बरामद किया है। सुल्तानपुर थाना सीआई हरलाल मीना ने बताया कि दुकानदार द्वारा कंपनी के नाम से नकली माल बेचने की शिकायत मिली थी। कंपनी की शिकायत पर राठौर हार्डवेयर एंड कलर पेंट्स की दुकान पर जांच की। जांच में एशियन पेंट्स ब्रांड से नकली पेंट्स की 26 बाल्टियां मिली। इसके बाद आरोपी ब्रिजेश राठौड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
जयपुर में सवाई मानसिंह गनगोरी और जनाना हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण करने के बाद शनिवार को चिकित्सा शिक्षा सचिव अमरीश कुमार ने जयपुरिया हॉस्पिटल और राजकीय हरबख्श कांवटिया हॉस्पिटल का दौरा किया। कांवटिया हॉस्पिटल में जगह जगह कबाड़ देख आयुक्त ने नाराजगी जताई, उनके निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने मरीजों की लंबी लाइन को देखकर ओपीडी में क्यू सिस्टम की शुरुआत करने के लिए कहा, ताकि मरीजों को डॉक्टर को यहां दिखाने के लिए लाइन में खड़ा न रहना पड़े। सचिव ने क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत पायलट मोड पर शुरू करने के लिए कहा। उन्होंने आज जब कांवटिया हॉस्पिटल का दौरा किया तो वहां मरीजों की लाइन को देखकर इसकी शुरुआत करने के निर्देश दिए। सीकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की खामी से राजस्थान के सैकड़ों विद्यार्थी की स्कॉलरशिप पर संकट गहरा गया है। दरअसल केंद्र सरकार की सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत मिलने वाली स्कॉलरशिप के लिए बोर्ड ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पूरे डेटा ही उपलब्ध नहीं करवाए। ऐसे में योजना के लिए तय कट ऑफ पूरी करने पर भी पोर्टल पर विद्यार्थियों को आवेदन के लिए अपात्र बताया जा रहा है। मामले में विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से लेकर एनएमएस हेल्पलाइन तक संपर्क कर चुके हैं, पर कोई समाधान नहीं हुआ है। केंद्र सरकार सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत देश के विभिन्न बोर्ड के टॉप 20% विद्यार्थियों को 5 साल के लिए कुछ 76,000 रुपए स्कॉलरशिप देता है। इसके लिए सभी बोर्ड पर हर साल वर्ग व विषयवार कट ऑफ जारी करने के साथ विद्यार्थियों के डेटा एनएसपी पोर्टल को उपलब्ध करवाते हैं। बीकानेर के महाजन थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार का पीछा किया तो ड्राइवर ने कार इतनी स्पीड से भगाई कि आगे जाकर पलट गई। पुलिस ने इस कार के ड्राइवर को पकड़ लिया है। दरअसल नोटबंदी के दौरान ड्राइवर ने कार नहीं रोकी और बैरिकेड्स तोड़कर कार को भगा दिया। शनिवार दोपहर महाजन पुलिस ने नाकेबंदी करके वाहनों की जांच की। इस दौरान कारों में नशा तस्करी करने वालों को पकड़ने का अभियान चलाया था। इस दौरान एक कार को रोका तो वह नहीं रुकी। इस पर पुलिस ने उसका पीछा किया। इस पर कार चालक ने स्पीड तेज कर ली। पुलिस ने भी स्पीड तेज किए पीछा किया तो आगे जाकर कार पलट गई। कार चालक को पुलिस ने दबोच लिया। उसके सामान्य चोट भी आई है। कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया जी के मंदिर में शनिवार को भंडार खोला गया। भंडार से निकली राशि की काउंटिंग की गई। पहले दिन 11,34,75,000 रुपए की गिनती हुई है। रविवार को अमावस्या होने के कारण गिनती अब सोमवार को ही की जाएगी। इस बार 2 महीने बाद भंडार खोला गया है। दीपावली से एक दिन पहले चतुर्दशी होने के कारण भंडार नहीं खोला गया था। फिलहाल काउंटिंग और सोने चांदी का तोल बाकी है। मंडफिया स्थित मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया जी के शनिवार सुबह राजभोग की आरती के बाद भंडार खोला गया। जयपुर में लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गदारा गैंग की महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों के पास 2 देशी कट्टे, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पूछताछ में सामने आया है कि गैंग के सभी सदस्य अवैध हथियार, मादक पदार्थ की तस्करी, अपहरण और फिरौती की धमकी देकर पैसा वसूलते हैं। पकड़ी गई महिला सीमा मल्होत्रा उर्फ रेनू उर्फ माया मैडम गैंग के सदस्यों को टारगेट देती थी। सीमा मल्होत्रा उर्फ माया मैडम ही गैंग के सदस्यों के जेल में बंद होने पर उनका पूरा खर्चा उठाया करती थी। सट्टेबाज बड़े व्यापारी, फिल्म स्टार और आदि के नंबर प्राप्त कर उनको गोल्डी बरा और रोहित गोदारा की से धमकी दिलवानी है। साथ ही राजस्थान की जेलों में बंद गैंगस्टरों के बीच सूचना साझा करने का भी काम करती है। मामले में पुलिस ने दिल्ली की रहने वाली सीमा मल्होत्रा, राजकोट गुजरात के रहने वाले हरेन शैलेश और हिसार हरियाणा के रहने वाले सचिन वर्मा को गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर की चित्री थाना पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने गढ़ा जसराजपुर और उदैया मोड़ पर गोदाम से लोहे की तिजोरियां चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 30 तिजोरियां भी बरामद की है। चित्री थाना अधिकारी परमेश्वर पाटीदार ने बताया कि यूसुफ इज्जी निवासी मोहम्मदिया कॉलोनी ताहेरी मोहल्ला की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। इसमें बताया गया है कि गढ़ा जसराजपुर पेट्रोल पंप के सामने एसएमई शोरूम में लोहे की तिजोरियां बेची जाती है। इनका गोदाम गढ़ा जसराजपुर मोड़ और उदैया मोड़ पर है। 9 अक्टूबर को दोनों गोदामों का स्टॉक चेक किया। इस दौरान दोनों गोदामों से 97 नग अलमारियों का स्टॉक कम मिला, जबकि दोनों गोदाम पर नए ताले लगे हुए थे। चोर दोनों गोदाम से 97 तिजोरियां चुरा कर ले गए। राजस्थान पथ परिवहन निगम 1 दिसंबर से जयपुर उदयपुर के बीच नई बस का संचालन करने जा रहा है। जयपुर उदयपुर जयपुर कम किराए और कम समय में आएगी और जाएगी। यह बस ट्रेन से भी कम समय लेगी। बस अधिकतर छोटे शहरों पर न रुककर बाईपास से निकलेगी, जिससे यात्रियों का समय बचेगा। राजस्थान पथ परिवहन निगम की बस उदयपुर डिपो से 1 दिसंबर को दोपहर 1:30 बजे रवाना होकर रात 8:30 बजे जयपुर पहुंचेगी। जयपुर से यह बस रात 2:30 बजे चलकर दूसरे दिन 9:30 बजे उदयपुर पहुंचेगी। यह बस 3x2 सीटर की होगी। कम दूरी तय करने की वजह से टिकट की लागत भी कम आएगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद केंद्रीय मंत्री व अलवर सांसद भूपेंद्र यादव शनिवार को अलवर में राजस्थान सरकार के राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। यहां केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि हमारी सरकार देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन चाहती है, ताकि 5 साल तक आदमी की सेवा करे। देश में वातावरण बने कि 5 साल में एक बार में सब चुनाव हो जाएं।
मैं तो कहता हूं कि लोकसभा का चुनाव भी एक साथ हो जाए ताकि देश विकास में आगे बढ़े। इस विषय में हमें नीचे तक लेकर जाना चाहिए। अभी तो कभी 3 तो कभी 6 महीने में इलेक्शन आते हैं, एक बार में ही फाइनल चुनाव हो जाएंगे। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।